राजनीतिक छल कपट करने वाले सभी दलों को, सभी राजनीतिक पक्षों को ये बताना चाहता हूं, जैसे हिंदू जागृत होकर आपको चुनावी जीत दे रहा है, कभी ऐसा ना हो ज्यादा जागृत होकर आपको निद्रा की अवस्था में भेज दे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गोरक्ष जालंधर चरपटाश अड़भंग कानीफ मच्छिंद्र आद्या सौरंगिरे बाणक भर्तरी सौज्ञा भूम्या बबुर्वन नाथ सिद्धा। आज मेरे सामने सभी बैठे हुए सामान्य रूप में रहकर असामान्य कार्य करने वाले, सामान्य रूप में रहकर असामान्य कार्य करने वाले आप जैसे सभी समाज का भार, समाज की धरोहर को, समाज की नींव को बलवान करने वाले, गुरु कृपा से लाभार्थी, गुरु कृपा के प्रचंड लाभार्थी आप सभी साधुओं को, सभी सन्यासियों को, संसार में रहकर भी संसार का सारा विष हलाहा पीकर भी अपने साधु को हानि न पहुंचने देने की क्षमता जिन्हें विकसित की है बापू जी ने, परम पूज्य अध्यात्म के शिखर पुरुष भारत के संत श्रेष्ठ परम पूज्य आश्रम जी बापू के सभी गणों को, सभी साधुओं को, सभी बापू के सभी कृपा पात्री, कृपा छत्र छाया में रहे, कृपा पाए पिए हुए सभी संतों को, आप संत हैं, आप सभी संतों को मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज रायता आश्रम में मुझे आना था, रायता आश्रम में आकर आपके सत्संग का लाभ मुझे लेना था, आपके मुझे रहना था, सत्संग का अनमोल लाभ मुझे आज रायता आश्रम में मिलने वाला था, मगर कुछ कारणवश मैं वहां आ नहीं पाया। मैं आपका सभी का क्षमा प्रार्थी हूं और ये जो तेजस्वी युवा शिविर जो है, ये शिविर भारत के भविष्य की एक मजबूत नींव है। संत श्रेष्ठ आशाराम जी बापू ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाकर हमें अपने रक्त की शुद्धि का राजमार्ग दिखाया है, राम मार्ग दिखाया है। हमें अपने कुल की शुद्धि का जो भान हम खो गए थे, हमारा आत्मभान खोया था, वो आत्मभान जागृत कर हमें 25 दिसंबर के दिन परसत्ताओं की गुलामी से बचाकर हमें अपने कुल की पूजा, हमें अपने रक्त की पूजा, हम में बसे अपने पुरखों के रक्त की पूजा करने की पवित्र प्रेरणा जिस महात्मा ने दी, वो योग पुरुष संत श्रेष्ठ सदगुरु परम पूज्य आश्रम जी बापू के प्रेरणा से तेजस्वी युवा सम्मेलन हो रहा है। और आप सभी को भारी मात्रा में यहाँ जमा देखकर मैं गदगद हो गया हूँ। ये भविष्य भारत का उज्जवल है, इसका प्रमाण है कि बापू कारावास में अपने पूरे भारत के अध्यात्म का हलाल पचा रहे हैं और उनके सारे साधक उस हलाल को पचाकर बापू ने अपनी ओर खींच लिया है। और सारे साधक आज विविध कार्यक्रम लेकर, विविध उपक्रम लेकर, विविधता से कष्ट झेलकर समाज की शुद्धता के लिए दिवस रात्र एक कर आप सब समाज का दायित्व धो रहे हो, समाज की पुण्य को बढ़ाकर पाप को धो। मैं हिंदू समाज का एक सामान्य घटक हूं और उस हिंदू समाज के एक सामान्य घटक के वती से मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे संत परंपरा का, क्षण आपदाओं में भी, विपदाओं में भी अपना आपा न खोए, अपना भान न खोकर समाज को अमृत पिलाने में लगे हैं। आप सभी श्रम भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है और हम सब निश्चिंत है कि जहां आसाराम बापू के साधक होंगे वहां धर्म जीवित होगा। आसाराम बापू ने बनाए हुए साधक, बनाए हुए सारे दीक्षित इस भारत की पवित्रता को सारे विश्व भर में फैलाएंगे और ये भौगोलिक भारत, और जो भौगोलिक भारत जिस आध्यात्मिक भारत का अंग है, वो आध्यात्मिक भारत पूरे पृथ्वी पर अपना आध्यात्मिक साम्राज्य निर्माण किए बिना नहीं रहेगा। आप सभी की आवाज पूरे विश्व भर में पहुंच जाएगी। मेरी आवाज बनकर या आपकी आवाज बनकर आसाराम बापू की आवाज ही पूरे विश्व में फैलेगी और उसकी आवाज से भविष्य के उज्जवलता का आगाज
होगा, वही आगाज आपकी और मेरी आवाज से ही होगा। मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं और आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं, हमारे हृदयों तक पहुंच रही है। और भारत के हृदय में बसा नारायण नरसिंह रूप लेकर जागृत होगा। आप जैसे सभी साधु, सभी साधकों के माध्यम से भारत के साधकों के हृदय में बसा हुआ भगवान नारायण नरसिंह बनेगा और अपने नाखूनों से ये धर्मद्रोहियों की, संतों को पीड़ा देने वाले दुष्टों का वध करेगा। आपके और हमारे आक्रोश से, हम आपके और हमारे आक्रोश से भगवान प्रहलाद के भक्ति जैसा अमृत निर्माण होकर ये राजनीतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर पर हमारी साधनाएं नरसिंह रूप लेकर निर्माण होगी, प्रकट होगी। और वो नरसिंह रूप प्रकट होने के लिए ही बापू ने आपका और मेरा सभी का कष्ट हरण करने के लिए सारा विष, सारा हलाहल अपनी ओर खींच लिया है। 85 वर्ष का एक तपस्वी योगी जीर्ण काया से, अपने ओज, तेज और तपोबल से आपकी और मेरी आध्यात्मिक रक्षा कर रहा है। हम कितनी कृतज्ञता व्यक्त करें वो कम है, हम कितने उपकार माने उन बापूजी का हम कम है। हमें कुछ करना है तो हम तो बापू का क्या दुख हरण करेंगे। हम अगर वास्तव में साधना में भी अटल हो गए, अविचल हो गए, तो भी किसकी माँ की कोख से ऐसा दुष्ट संतान निर्माण नहीं होगी जो भारत के थोर पुरुषों को कारावास में भेजे। भगवान कृष्ण का जन्म ही कारावास में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही कारावास में हुआ है। और आज कलयुग में भगवान कृष्ण के नीति का संचालन करने वाले अगर कोई महापुरुष है तो वो भी एकमात्र मुझे आसाराम जी बापू दिखते हैं। और कारावास में बैठकर ही आप जैसे हजारों की संख्या में साधकों को प्रेरणा देकर समाज में पहले विष का हरण कर समाज को अध्यात्म का, साधना का, पावित्र्य का, निश्चय का और धैर्य का, तपोबल का अमृत पिलाने वाले संत श्रेष्ठ आसाराम बापू का मैं हृदय पूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप जैसे साधकों को, आप जैसे हर गांव से, हर तहसील से, हर जिले से, भारत के कोने कोने से आप जैसे साधकों का निर्माण, हलाहल किसी का हलाहल नष्ट करके अमृत प्राशन करवाया है इन साधकों को, और वो साधक अपनी साधना का अमृत भारत भर में फैला रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ साधु परंपरा का, संत श्रेष्ठ आसाराम जी बापू के माध्यम से चलाए जा रहे सभी सेवा कार्यों का, वनवासी क्षेत्रों में धर्मांतरित हुए वनवासियों को भोजन भजन देकर, वस्त्र देकर उनका विवशता पूर्वक हुआ धर्मांतरण रोकने वाले महात्मा का, और उसी छल और बल का प्रयोग करके बापू के ऊपर विष प्रयोग किए गए हैं। हम अभिनंदन, मैंने आज तक किसी संगठन का इतना दृढ़ निश्चय नहीं देखा कि उनका महापुरुष, उनका सुवर्ण केंद्र, उनका मेरू पर्वत संकट में है, फिर भी ये साधक जस के तस में ही हुए, डट कर खड़े रहकर प्रचंड सामना किया। ये द्वापर युग में हुए महाभारत और कलयुग में हुए ये आसाराम भारत की ये जीवंत कथा है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि ये आसाराम भारत में देख पा रहा हूँ। इस आसाराम भारत को मेरा प्रणाम है, मेरा साधुवाद है। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो रामायण, महाभारत, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउली की ज्ञानेश्वरी, तुकाराम महाराज की तुकाराम गाथा, तुलसी रामायण के बाद आसाराम महाभारत लिखा जाएगा, आसाराम भारत लिखा जाएगा। और इस इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में, उन सारे पन्नों के हर शब्दों में आप जैसे साधकों का वास रहेगा। किंबहुना हर शब्द साधक के नाम से लिखे जाएंगे और वही वेद मंत्र हो जाएंगे भारत के। भविष्य की सुरक्षित भारत, आध्यात्मिक भारत, ओज तेज से भरा हुआ भारत, ये जब दुनिया का, विश्व का नेतृत्व करेगा तो आसाराम बापू का उल्लेख किए बगैर, आसाराम बापू जी के चरणों को स्पर्श किए बगैर भारत के इतिहास को लिखना असंभव है। और दिवस रात्र एकत्र करके हम लोग भारत भर में घूम रहे हैं, सारी पत्रकार परिषदें जागृत कर रहे हैं, वो पत्रकारों के माध्यम से विश्व भर में हम फैल रहे हैं। और मुझे विश्वास है आज मैं भगवान पंढरीनाथ
भगवान के द्वार पे था, पंढरपुर में, महाराष्ट्र का और पूरे भारत का जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्रों में से एक है, वो भगवान पंढरीनाथ भगवान के चरणों में भी मैंने नतमस्तक होकर अब बापू के जीर्ण काया की विटंबना रुकवाई है। इन दुष्टों ने किए हुए सारे आघात हमारे लिए हित होंगे, मगर अब हमारे बापू जल्द से जल्द बाहर आकर ऐसे ही ओजस्वी तेजस्वी युवाओं के सामने अपना ओज तेज और तपोबल बटोरेंगे और हम सभी जल्द से जल्द उनके लाभार्थी होंगे। यही भगवान परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान पांडुरंग के चरणों में, काशी विश्वनाथ के चरणों में और प्रार्थना करके सभी राजनीतिक छल कपट करने वाले सभी दलों को, सभी राजनीतिक पक्षों को ये बताना चाहता हूं, जैसे हिंदू जागृत होकर आपको चुनावी जीत दे रहा है, कभी ऐसा ना हो ज्यादा जागृत होकर आपको निद्रा की अवस्था में भेज दे। तो आप सावध हो जाइए। संतों का कष्ट, परमेश्वर को भृगु ऋषि ने लात मारी थी तो उनके सीने पे आज भी वो चिन्ह है। संतों का कष्ट भगवान को पीड़ा देता है, परमेश्वर को पीड़ा देता है। तो आप संतों को नहीं कष्ट दे रहे, परमेश्वर को पीड़ा दे रहे हैं। आपके कुल का अगर उद्धार करना है तो बिना संतों के चरण की साधना असंभव है। हम मंदिर में जाते समय भी 3 सीढ़ियों को हाथ लगाकर अभिवादन करते हैं। उन 3 सीढ़ियों का अर्थ है, पहले माता पिता और तीसरी आखिरी सीढ़ी है गुरु। बिना गुरु के ज्ञान असंभव है, बिना गुरु के साक्षात्कार असंभव है। जैसे सिम कार्ड के सिवाय मोबाइल बेकार है, वैसे गुरु बिना जीवन बेकार है। तभी आप साधकों का अभिवादन करता हूं, साधुवाद देता हूं। आप इतनी बड़ी मात्रा में रायता में आए और ये सौभाग्य है भारत का कि आप जैसे साधक, देखिए हमें बहुत भयंकर संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, भेड़ बकरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मबल में जागरूक हुए साधकों की इस भारत को आवश्यकता है। और आज तक भारत सारे विश्व के दुष्टों के आक्रमणों से, अत्याचारों से बचाया किसी ने है तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारियों ने बचाया है। भौतिक राजाएं सामने लड़े हैं, मगर उनके पीछे जो आध्यात्मिक प्रेरणाएं थी, उनका आध्यात्मिक मनोबल था, वो सारा संतों का था। तो मराठी में एक मुहावरा है, संतांचे संगती मनोमार्ग गति। संतों के संगत में ही मन मार्ग की गति प्राप्त होती है। मन को मार्ग में गति प्राप्त करके देने की क्षमता केवल संतों की संगत में है। संतांचे संगती मनोमार्ग गति, 11वां श्रीपति येणे मार्गे। बिना संतों के ये श्रीपति को समझना असंभव है। और वो श्रीपति का प्रत्यक्ष देह रूप में संत अवतरित हुए हैं। उन संतों के चरण की विटंबना करना माने हमारे अपने कुल का नाश करना है। हमारी आध्यात्मिक पतन का कारण होता है संतों का अपमान। और आप सभी और मैं, हम भाग्यशाली है कि भीषण संकट में भी संतों के चरण हमारे हृदय में स्थिर है, स्थितप्रज्ञ है। मैं धन्यवाद देता हूं आयोजन करने वाले हमारे सारे समितियों को, मुंबई भर में फैले हुए सारे समितियों को, सारे आसाराम बापू आश्रम से संबंधित सारे साधकों को हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं विनय मिश्रा हो, हमारे नासिक के राम भाई हो, मैं जिनको परिचित हूं, और आप जैसे अनेकों अपरिचित महात्माएं जो अपरिचित है मुझसे, मगर आपकी साधना का तपोबल मुझ तक पहुंच रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं। और ऐसे आयोजन जब भी होंगे आप मुझे बुलाते रहिए, और नहीं बुलाएंगे तो भी मैं बिन बुलाए आपके आश्रमों में आऊंगा। मैं आश्रमों में डट कर खड़ा रहूंगा। मुझे आप ढकेल के बाहर भी निकालोगे तो संतों के चरण की रज जहां पे है, धूल जहां पे है, उन आश्रमों में मेरा अधिकार है, हर हिंदू का अधिकार है। और सारे हिंदुओं को मैं आज आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, आसाराम बापू कारावास में नहीं है, आपकी आध्यात्मिक रक्षा प्रणाली कारावास में है, आपका कवच कुंडल कारावास में है। हिंदुओं जाग जाओ, हे सनातन धर्म के सपूतों जाग जाओ। मेरी ये भविष्य में वीडियो देखे वो ये समझ ले कि ये भारत संकट में है। भारत का आध्यात्मिक रक्षण करता संत कारावास में है, तो वो शरीर कारावास में नहीं है। हमारा कल्याण करने वाली गंगोत्री कारावास में है, नर्मदा कारावास में है। तो आप सभी ये देखने वाले लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आज ऑनलाइन आया, मुझे अभिमान है कि आज दशमी है, कल एकादशी की तिथि है।
और दशमी के दिन हुई साधना एकादशी को फल प्राप्ति देती है। मैं ओजस्वी तेजस्वी युवाओं के लिए आज जो हमारे भारत की नींव है उन युवाओं को अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और ऐसे तेजस्वी युवा शिविर पूरे भारत की आवश्यकता है। आपने कोविड-19 का डोज नहीं लिया तो भी कोई चलेगा, कोई बात नहीं। आपने पोलियो का डोज नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं। आपने कोई बीमारी का दवा औषधि नहीं ली तो भी कोई बात, मगर अगर आपने अध्यात्म से चूक की और आसाराम बापू जैसे संतों के चरण का तीर्थ प्राशन करने भूल गए तो समझिए आपका नाश निश्चित है। और ये आयोजन फिर से वारंवार हो और आश्रमों में नहीं, हर घर में साधक निर्माण हो और भारत भूमि फिर से स्वर्ण शिखर पर विश्व गुरु पद पर विराजित हो जाए। धन्यवाद। हरि ओम।